नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल बीजॉन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करती हैं कि आपकी बिहार डीएलएड की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, आज का इस साइंस का यानी विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 4 होगा। इसके पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्ले लिस्ट में होगा। वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त तरीके से हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए सुबह 7 बजे। तो चलिए, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है? यानी सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो त्रिभुजाकार पिरामिड होता है कि अष्टक फलकीय होता है कि समतलीय होता है कि चतुष्फलकीय होता है? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, और अपना स्कोर बताइएगा। लास्ट में आपका स्कोर 20 में से कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? मस्ट भी क्वेश्चन है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी जे करेक्ट हो जाएगा, यानी अष्टक फलकीय हो जाएगा। अष्टक फलकीय वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। इसका आप सूत्र लिख लीजिएगा। क्या होता है सूत्र? होता है SF6 होता है। क्या होता है इसका सूत्र? होता है SF6 होता है। ये भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर सूत्र पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? हेक्साफ्लोराइड अणु का सूत्र क्या होता है? तो SF6 होता है। और इसका आकार कैसा होता है? तो अष्टक अष्टक अष्ट अष्ट फलकीय होता है, यानी वी इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और सूत्र पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? तो SF6 होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपको बताना है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। न्यूटन ने, जेम्स वाट ने, रदरफोर्ड ने कि गैलीलियो ने? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए। ये भी मस्ट VBI क्वेश्चन है। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। नहीं, गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। और लिख लीजिएगा किस सन में की थे किए थे। तो 1609 ईस्वी में इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताना है कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। राइट ब्रदर्स, जेम्स वाट, हेम्फी डेवी कि बोन ब्राउन? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे लगाइए, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नहीं, राइट ब्रदर्स ने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। और लिख लीजिएगा किस सन में किया था। तो 1903 ईस्वी में राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। 1903 ईस्वी में किया था राइट ब्रदर्स। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का रहे हैं, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? तो कशेरुक रज्जु में से कितनी कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? 13, 31, 33 की 12? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। नहीं, 33 होती है। कितनी होती हैं? तो 33 होती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो आपको बताना है कि प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती है उसका नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होती है। प्रमस्तिष्क में कि अनुमस्तिष्क में कि कशेरुक रज्जु में कि तंत्रिका कोशिका में? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल लगाइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? मस्ट VBI क्वेश्चन है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कशेरुक रज्जु में होती है। क्या होती है? सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं,
थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतस्रावित हार्मोन कौन सा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए। मस्ट भी है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतस्रावित हार्मोन कौन सा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, TSH हो जाएगा, TSH ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? गर्भाशय में होती है, अंडवाहिनी में होती है, कि अंड ग्रंथि में होती है, कि योनि मार्ग में होती है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी अंडवाहिनी में होती है, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो जो अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन है? अमोनिया का, कि कार्बन मोनोऑक्साइड का, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। क्या होता है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है जस्ता का एक आयतन भाग घनत्व इसका कितना है? तो 71 kg पर मीटर क्यूब है, को 2 आयतन भाग तांबा यानी घनत्व इसका कितना है? 8900 kg मीटर क्यूब से मिलने पर पीतल बनता है, तो पीतल का घनत्व कितना हो जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? मस्ट VVI। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8-9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 8300 kg मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 8300 kg मीटर क्यूब हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होती है? तो खून की जमने में आवश्यक कौन सी विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगी, विटामिन के की कमी, विटामिन के की कमी से खून की जमने में आवश्यक होती है, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर कीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। और अपना टाइमिंग लिख लीजिएगा क्लास का, सुबह 7 बजे हम क्या करते हैं तो साइंस का, और 5 बजे क्या करते हैं हम तो सोशल साइंस का, और 7:30 बजे रात को हम क्या करते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलाते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो आपको बताना है इनमें कौन हार्मोन है। तो RNA की इनवर्टेज, की इंसुलिन, की एस्कॉर्बिक एसिड? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए,
क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इंसुलिन हो जाएगा जो हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है तो दृश्य प्रकाश में कि कांच की सोडियम ऑक्साइड से, कि कांच की अल्युमिनियम ऑक्साइड से, कि कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कैंसिल लगाइए, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से यह अभिक्रिया करता है। डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। धातु है तो तांबा है, चांदी है, निकेल है कि जस्ता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कैंसिल लगाइए, फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो तांबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम बताइए। जो कच्चे फल होता है उसको पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड कि इथिलीन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगी, एथिलीन का उपयोग किया जाता है। क्या देखिए कौन गैस का उपयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए? तो एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं विस्फोटक ट्राइनाइट्रोगिलन गिलंसरीन है एक नमक है कि नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है कि सम्मिलित हाइड्रोकार्बन है कि एस्टर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कैंसिल लगाइए, फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कैंसिल होने वाला ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, एस्टर है। क्या है? तो विस्फोटक ट्राइनाइट्रोगिल्सरीन क्या है? तो एक एस्टर है। डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है कि शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, कि बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, कि बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए, फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। बस हम जितने भी प्रैक्टिस करा रहे हैं हिंदी, सोशल साइंस और साइंस का, बस इतना आप देख लीजिएगा, इस विषय से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने भी हम कराए हैं वही क्वेश्चन आएगा जो हम पढ़ा रहे हैं। बस आपको 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना है मन से, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो चलिए 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो आपको बताना है कि यानी वायु यानी हवा में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन कि रेडॉन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, रेडॉन जो वायु में नोबल गैस नहीं होती है। डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता कि कोबाल्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? तो मैग्नीशियम, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा, आपका स्कोर लास्ट में कितना आया है। तो बल का ऐसा ही मात्रा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह क्या होता है? तो बल का ऐसा ही मात्रा केजी मीटर स्क्वायर होता है, इसका एक और नाम क्या है?
तो पास्कल, न्यूटन, जूल कि हर्ट्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन होता है। बल का ऐसे मतलब कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक और क्या होता है, तो न्यूटन होता है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचती रहे। जय हिंद।